पटना से दरभंगा आने में कितना घंटा लगता था? 6 घंटा, 7 घंटा। अब कितना घंटा लगता है? 3 घंटे के भीतर आप पटना से चलकर 4 लेन पर 100 की स्पीड में आप दरभंगा पहुंचेंगे। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना चिकना सड़क बना दिए कि रोज एक्सीडेंट होता है, तो दुर्घटना रोकने का उपाय। मेरे मित्रों, ये है विकास। सड़कों का जाल बिछा दिया और केवल मेन रोड नहीं बना है। मेरे पटोरी के बहनों और भाइयों, 100 से ज्यादा की आबादी का एक भी गांव नहीं बचेगा। सुन लीजिए, 100 से ज्यादा की आबादी का, इसको अगले 1 साल के अंदर पक्की सड़क से नहीं जोड़ेंगे। हर गांव सड़क से जुड़ेगा, केवल शहर नहीं जुड़ेगा। हर जिले को 4 लेन से, हर प्रखंड को 2 लेन से। अब सोचिए, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड जाने में 2 लेन हो, अगर जिला केंद्र जाने में 4 लेन हो, शहर में कोई जाम नहीं लगेगा। बाईपास का निर्माण करेंगे। और गांव के अंदर केवल नली और गली नहीं बना रहे हैं। क्या गांव के अंदर अंधेरा होना चाहिए रात को? क्या गांव के अंदर भी सड़क पर रोशनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या दरभंगा में होगा? क्या मधुबनी में होगा? माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, 1 साल के अंदर हर गांव के अंदर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे ताकि कोई चोरी छिनचोरी नहीं कर सके। मेरे मित्रों, गांव और शहर का फर्क खत्म हो गया। तो लोग क्यों चाहते हैं शहर में आना? बिजली है, सड़क है, पानी है, अच्छी जिंदगी है। अगर वही जिंदगी आपको गांव में मिल जाए, कोई आदमी चाहेगा कि शहर में आके रहें? तो मित्रों, हम शहर और गांव का फर्क मिटा देंगे। गांव को भी शहर से ज्यादा सुंदर बनाकर दिखाएंगे। और मेरे मित्रों, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, मुझे उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। मुझे सपने में विश्वास नहीं था कि हम घर घर बिजली पहुंचा देंगे। ढिबरी का जमाना था, ललटेन का जमाना था। 2 घंटे बिजली, 4 घंटे बिजली। इतनी बिजली आएगी कहां से? खंबा कहां से आएगा? तार कहां से आएगा? पहुंचाएंगे कैसे? लेकिन ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का कमाल है। जो काम 55 साल में राजद कांग्रेस नहीं कर पाया, 5 साल में नीतीश कुमार ने बिहार के गांव गांव के अंदर बिजली पहुंचा कर दिया। अब 24 घंटा टीवी देखिए, पंखा चलाइए, बल्ब जलाइए, एलईडी लाइट जलाइए। और पटोरी के मेरे मित्रों, याद रखना, 1 साल भी पार नहीं होने देंगे। 24 घंटा बिजली देंगे, 24 घंटा बिजली देंगे। कोई लोड शेडिंग नहीं होगा, कोई जनरेटर नहीं, कुछ नहीं। जितनी बिजली चाहिए खर्च कीजिए। और अब केवल घर तक बिजली नहीं जाएगी, खेत में भी बिजली जाएगी। किसान अब खेती करेगा बिजली से, डीजल से किसान खेती नहीं करेगा। और मेरे मित्रों, डीजल कितना महंगा है? डीजल बाहर से आता है। एक कट्ठा जमीन पटवन करने में 20 रुपया खर्च आता है डीजल। और वही अगर बिजली से खेती करेंगे तो केवल 2 रुपये में आपका काम चल जाएगा। केवल 2 रुपये में काम चल जाएगा। अभी तक 1.25 लाख बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। 2 साल में एक खेत नहीं बचेगा। और बिजली का बिल कितना देना पड़ेगा? 6.5 रुपए की बिजली, केवल 65 पैसा प्रति यूनिट आपको बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ेगा। तो मेरे मित्रों, अगर किसान को सस्ती बिजली मिल जाए तो आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फसल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बेटा बेटी का शादी होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? ये बिजली का कमाल है मित्रों, ये बिजली का कमाल। और मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी, ये गरीब का बेटा है, ये बड़े बाप का बेटा नहीं है। आपको मालूम, नरेंद्र मोदी का बाप चाय बेचते थे, नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने का काम करते। नरेंद्र मोदी की मां बगल के घर में बर्तन धोने का काम करती थी। कोई राजा महाराजा खानदान के नहीं है, वो गरीबी में पैदा हुए। उनको गरीब का दर्द मालूम है कि गरीब क्या होता है। वो गरीबी से गुजरे हैं। वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नहीं है जो अरबों खरबों में पले, वो गरीबी में पला है। इसे जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के लाखों लोग सूरत में, मुंबई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में फंस गए, घर आना चाहते थे, घर कैसे लौट कर आए? ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी था, जिसने 1600 ट्रेन चलाकर 22 लाख गरीबों को बिना पैसा लिए अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। किसी से पैसा लिया गया तो बता दीजिए। एक एक बोगी पर 2-2 आदमी सोकर खाते पीते हुए और लोग घर पहुंच गए। ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है। अरे भाई, राजद कांग्रेस के लोग आपको कहते थे 3000 बस लाएंगे,
ट्रेन चलवाएंगे, क्या हुआ? और मित्रों, जब लोग घर आ गए, खाने के लिए घर में अनाज नहीं था। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि लॉकडाउन में लोगों की रोजी रोटी चली गई, अनाज चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया अप्रैल महीने में कि 40 किलो अनाज देंगे, मुफ्त में 40 किलो अनाज। और छठ तक बिहार के 9 करोड़ लोगों को 40 किलो अनाज प्रत्येक आदमी को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, मुफ्त उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। अरे तो इस भीड़ में बताइए, लोगों को मिला कि नहीं मिला मुफ्त अनाज? हाथ उठाइए भाई। इतने लोगों को अनाज मिला फिर भी ताली नहीं बजाते। अरे भाई, जो मिल जाता उसके लिए ताली नहीं, और जो नहीं मिलता लेके खड़े हो जाएंगे, पुल बनाइए, पुलिया बनाइए। और दरदर और देखिए, छठ आ रहा, छठ है, माई लोग छठ करेंगी, खरना पूजा होगा, गंगा मैया की पूजा होगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, और हर छठ माई के घर में अनाज रहेगा, 40 किलो अनाज। किसी को भूखे नहीं सोने देंगे, किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। अरे जो गरीब की मदद करता है, गरीब हमेशा याद रखता है। हमको मालूम पड़ा यहाँ कुछ लोग पैसा बांटने वाले लोग आ गए, ठेकेदार लोग आ गए, जिनको राजनीति से मतलब नहीं है। दिल्ली में करोड़ों रुपया कमा लिया और सोचता है कि गरीब आदमी को 2 रुपया देकर उसका वोट खरीद लेंगे। याद रखना, वोट खरीदने वाले सौदागर, ये जनता तुम्हारा पैसा भी रख लेगी और वोट भी मदन सानी को देगी, दूसरे को नहीं। मोहम्मद चौधरी कभी यहाँ से लड़ गया, कभी वहां से लड़ गया, पैसा देकर टिकट लेकर आ गया। ये राष्ट्रीय जनता दल, ये तो टिकट बिना पैसे के टिकट देता है। और ये भोला यादव, कान खोलकर सुन लो, भोला यादव, लालू की जो पाप की कमाई है उसका सबसे बड़ा हिस्सेदार भोला प्रसाद यादव। हर कागज पर उसका दस्तखत है। लालू जी ने जितना गलत सही तरीके से जमीन खरीद फरोख्त किया है, संपत्ति बनाई है, मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, एक एक कागज है। हर कागज पर भोला यादव का दस्तखत है, हस्ताक्षर है। भोला जी अभी तो लालू जी जेल गए हैं, आगे आने वाले दिनों में भोला यादव को भी जेल जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। और ठीक का मतलब नहीं, लोग क्यों लेना जानते, देना नहीं जानते। हर चीज में ले लो, हर चीज। कितना कमाओगे, ऊपर लेके जाओगे, 7 दोस्त और कहते की नौकरी देंगे। अरे जो मौका मिला तो नौकरी दिया। फिर तुम एक बात बता दो, सरकार में नौकरी देने के लिए एक आयोग बना जिसका नाम है लोक सेवा आयोग। हर कोई नौकरी नहीं दे सकता, कमीशन बना हुआ है। मालूम है लालू जी के राज में बिहार लोक सेवा आयोग के 5 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा, 5 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा। और मैं नाम पढ़ देता हूं, रजिया तबस्सुम, ये लोक सेवा आयोग की मेंबर थी, प्रोफेसर राम सिंहासन सिंह, देवनंदन शर्मा, डॉक्टर शिव बालक चौधरी, प्रोफेसर लक्ष्मी राय, रामश्रय यादव और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष देवनंदन सिंह यादव। 6 चेयरमैन को नौकरी वाले कमीशन के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा लालू के राज में। करते की नौकरी देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। मेरे मित्रों, जब मौका मिला इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इतना पैसा कमा लिया। अपना जन्मदिन हवाई जहाज में केक काटते। आपने कभी हवाई जहाज में केक काटा? मतलब जी अपना जन्मदिन कभी हवाई जहाज में बनाया? लेकिन तेजस्वी यादव के पास 32 साल की उम्र में इतना पैसा आ गया कि हवाई जहाज में केक काटते, जन्मदिन मनाते। भाई के पास 20 लाख की मोटरसाइकिल है। आपने सुना 20 लाख की मोटरसाइकिल? अरे 50,000 1 लाख की मोटरसाइकिल होती है। इसलिए मित्रों, मेरा समय होगा। इसे आज सुशील मोदी आज चुनाव प्रचार की अंतिम सभा में आपसे हाथ जोड़कर अपने छोटे भाई मदन सानी के लिए वोट मांगने आया है। और मदन सानी जी एक काम और आपके जिम्मे, आप तो चुनाव जीतिएगा ही। कोई 10 तारीख को जब वोट की गिनती होगी तो सूरज पूरब से पश्चिम में उग जाए, लेकिन मदन सानी को कोई जीतने से रोक नहीं सकेगा। मदन सानी जीतेगा, फिर बिहार सरकार में मंत्री बनेगा और तभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और तब नरेंद्र मोदी का हाथ
फिर से एक बार मजबूत होगा। तो इसलिए आइए मेरे मित्रों, और मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे वोट कटवा लोग खड़े हो गए। अरे आप बोलने दो ना, आप ही का बात बोलेंगे मेरे मित्रों। वो ये वोट कटवा लोग खड़े हो गए, कुछ हर जात में एक वोट कटवा खड़ा कर दिया है। वोट कटवा लोगों से सावधान, एक भी वोट अगर बर्बाद किया तो जंगल राज लौट कर आ जाएगा। अगर एक भी वोट कटवा लोगों को दिया फिर अंधेरा राज लौट कर आ जाएगा, फिर गब्बर सिंह लौट कर आ जाएगा, फिर अपहरण का राज लौट कर आ जाएगा। कि मेरे मित्रों गलती मत कीजिएगा, शादी विवाह जात पात में कीजिए, समझ में आता है, लेकिन वोट जात पर नहीं गिरना चाहिए। वोट काम करने वाले को वोट दीजिए। अगर काम करने वाले को वोट नहीं देंगे तो कल कोई काम क्यों करेगा। तो मेरे मित्रों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह 15 साल ईमानदारी से काम किया है, फिर आपने मौका दिया तो बिहार को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की पंक्ति मिलाकर बिहार को खड़ा करेंगे। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, भाजपा जदयू गठबंधन जिंदाबाद। तो तीर के बगल वाली बटन दबाइए, भाई मदन सहनी को जिताइए और नीतीश जी को फिर से एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए।